हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सरफराज। आज सीटेट का ईवीएस यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज से जो हर बार के क्वेश्चन पेपर में देखा जाता है, एक क्वेश्चन बिल्कुल वो नहीं छोड़ता है। क्या के पर्यावरण के मुख्य थीम कौन सा? पर्यावरण का मुख्य थीम जो देता है, तो वो जानेंगे आज के पर्यावरण का मुख्य थीम होता क्या है। एक कहानी के थ्रू मैं समझूंगा कि पर्यावरण के मुख्य थीम जो 6 मुख्य थीम होता है, याद करना कितना आसान है। तो आज देखेंगे कि पर्यावरण के मुख्य थीम कितना थीम होता है? 6 होता है, लेकिन यहाँ 2 3 4 5 6 स्टार्ट के एक मेरा यहाँ जो लिखने का मतलब है तो कुछ ज्यादा इंपोर्टेंट था, इसलिए मैं नीचे लिखा उसको कि परिवार एवं मित्र। परिवार और मित्र जो होता है, हम लोगों ने जब पढ़ा था वाइगोत्स्की यानी लेव वाइगोत्स्की जो पढ़ा था, तो लेव वाइगोत्स्की साहब जो है हमेशा किसको महत्व दिया था? परिवार। परिवार जो है, परिवार से ही बच्चे का क्या होता है, एजुकेशन, उसका बिहेवियर, वो कैसा आगे चल के करेगा वो परिवार ही डिसाइड करता है। तो परिवार पर्यावरण के मुख्य थीम में जो देता है, नंबर 1 में है क्या? परिवार एवं मित्र। दूसरा में यात्रा। तीसरा में आवास। चौथा में चीजें हम कैसे बनाते हैं। और पांचवा में भोजन। छठा में पानी। तो इस चीज को आसानी से समझेंगे। क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, आप प्रीवियस ईयर, आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठा के देखेंगे तो क्वेश्चन ये नहीं आता है कि क्या लिखने वाली बात तो होती नहीं है वहां, सिर्फ और सिर्फ हमको क्या कहते हैं, टिक आउट करना होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को जब देखते हैं तो क्या लिखा रहता है कि निम्नलिखित में से, क्या रहता है क्वेश्चन में हमेशा? निम्नलिखित में से पर्यावरण के मुख्य थीम नहीं है। यानी 4 ऑप्शन दिया रहेगा, 3 इन 6 में से 3 आपको उसमें दिया रहेगा, एक उप थीम रहेगा या कुछ भी रह सकता है। तो आपको उसको टिक आउट करना होता है कि कौन सा मेरा मुख्य थीम नहीं है। तो सबसे पहले आप जब तक आपको ये 6 याद नहीं रहेगा, पर्यावरण का आपको 6 थीम याद नहीं रहेगा, तो आप ये नहीं बता पाएंगे कि हम इनमें से कौन सा मेरा थीम है या नहीं है। तो इसको हम याद करने का एक आसान तरीका बताते हैं, बिल्कुल आसान। आप एक कहानी के माध्यम से जब इसको याद रखेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले कहानी स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, एक फैमिली वाले, एक परिवार में, और उनका जो मित्र था, परिवार में मित्र के साथ कहां निकला वो लोग? ट्रेवल करा। यानी फैमिली वाला, फैमिली में जो लोग थे वो अपने मित्र के साथ यात्रा पर निकला। तो यात्रा पर जब निकलेगा या कहीं भ्रमण के लिए जब निकलेगा, तो वहां जाने के बाद उसको किस चीज की जरूरत होती है? आवास। यानी हम लोग को रेसिडेंस चाहिए। बिल्कुल, अगर कहीं निकलते हैं परिवार और मित्र के साथ, तो हम लोग वहां जाने के बाद क्या करेंगे? यात्रा तो करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, परिवार और मित्र के साथ जब निकलेंगे तो सफर करेंगे गाड़ी में, यानी उस ट्रेन और बस में। उसके बाद हम लोग को क्या चाहिए? जहां रुकेंगे तो हम लोग आवास चाहिए, रूम चाहिए उसके लिए। तो याद रहेगा, परिवार और मित्र के साथ हम लोग यात्रा पे निकलेंगे तो हम लोग को क्या चाहिए होगा? आवास चाहिए होगा रहने के लिए। तब जब हम लोग वहां आवास में पहुंच जाएंगे, वहां पहुंचने के बाद हम लोगों को अब क्या, बैठ के हम लोग सोचेंगे कि कोई भी चीज को कैसे बनाए, कोई भी चीज को कैसे बनाए, कोई भी चीज को हम कैसे बनाते हैं। तो यहां तक आ गया कि परिवार के साथ जब हम लोग निकले थे यात्रा पे, आवास की जरूरत थी रहने के लिए। उसके बाद हम लोगों को चीज, यानी चीजों को हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि रूम में बैठने के बाद तो कुछ ना कुछ सोचेंगे, तो चीजों को हम लोग कैसे बनाएंगे। उसके बाद अब किस चीज को बनाएंगे? तो इंसान को जीवन यापन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? भोजन की जरूरत होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि भोजन कैसे बनाएंगे? इंसान जब कहीं पहुंचता है तो आदमी को सबसे पहला दिमाग में रहता है कि खाने में क्या मिलेगा। तो खाने में हम लोग क्या कैसे बनाएंगे? तो चीजों को बनाने के बाद हम लोग क्या सोचेंगे? खाना कैसे बनाएंगे। तो खाना यानी भोजन में आ गए। भोजन के बाद हम लोग, भोजन करने के बाद हम लोग सबको क्या जरूरत होती है? हमेशा पानी पीने की जरूरत होती है। तो हम लोग लास्ट में क्या करेंगे? पानी पिएंगे। तो इस चीज कहानी के थ्रू से हम लोग पर्यावरण के थीम को याद रख लिए कि जब हम लोग परिवार के साथ, मित्र के साथ कहीं पे यात्रा पे निकलते हैं तो हम लोगों को आवास की जरूरत पड़ती है, रहने के लिए
किसकी जरूरत पड़ती है? आवास चाहिए होता है। आवास जब हमको मिल जाता है, बैठते हैं तो उसके बाद सोचते हैं कि चीजों को कैसे बनाएंगे, चीजों का निर्माण कैसे करेंगे। तो उसके बाद हम लोग क्या चीज बनाते हैं? सबसे पहले हम लोगों को जब पेट में चूहा कूदता है तो हम लोगों को भोजन की जरूरत होती है, तो हम लोग भोजन में आते हैं। भोजन करने के बाद हम लोगों को पानी की जरूरत होती है। एक बार बिल्कुल दिमाग को रिफ्रेश करेंगे और याद रखेंगे पर्यावरण के मुख्य 6 थीम। पर्यावरण के मुख्य 6 थीम, 6 थीम में कैसे याद रखेंगे? हम लोग परिवार और मित्र के साथ कई यात्रा पे निकलेंगे, वहां जाके आवास की जरूरत होगी। आवास में जाने के बाद चीजों को कैसे बनाएंगे उस चीज के बारे में सोचेंगे। उसके बाद हम लोग कैसे बनाने के बाद क्या भोजन पे आएंगे, भोजन के बाद पानी में। तो ये याद करने में मुझे कोई दिक्कत हुई क्या? बिल्कुल भी नहीं हुई। इस प्रकार से सीटेट को सीटेट जुलाई को कैसे आसानी से हम लोग पास कर जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। एक एक चीज को, एक एक नंबर के क्वेश्चंस को इस प्रकार से कहानी के माध्यम से सीखेंगे और आसान वे में, आसान तरीके में दिमाग में मेरा बैठते जाएगा। एक बार आप अपने नजर से देख सकते हैं कि पर्यावरण के मुख्य थीम कितना होता है? 6 होता है। कभी कभी एग्जाम में अक्सर ऐसे भी पूछ लेता है पर्यावरण के मुख्य थीम कितने होते हैं? ऑप्शन में रहता है 4, 5, 6, 7। तो आप दिमाग में रखेंगे हमेशा कितना होता है? 6 होता है। और कभी एग्जाम में ऐसे दिया जाता है कि इनमें से पर्यावरण के मुख्य थीम नहीं है। क्या रहता है? इनमें से पर्यावरण के मुख्य थीम नहीं है। आपको यात्रा दिया रहेगा, आवास दिया रहेगा, भोजन दिया रहेगा और एक दिया रहेगा खेलकूद। तो आप टिक आउट कर लेंगे उसमें से कि खेलकूद मेरा पर्यावरण के मुख्य थीम नहीं है। कोई दिक्कत? तो इसी के साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लोगों तक शेयर करें। आप सहयोग करें और आपको बहुत जल्द डिजिटल बोर्ड में आपको क्लास प्रोवाइड कराएंगे। सीटेट का पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे और एक एक टॉपिक को इस कहानी के माध्यम से जब हम लोग समझते हैं, रियल लाइफ से जब जोड़ के हम लोग देखते हैं तो आसान होता है समझना। लेव वाइगोत्स्की का जब हम लोग चैप्टर पढ़े थे, लेव वाइगोत्स्की का थ्योरी जब पढ़े थे, तो उनका मेन फोकस था किसी भी चीज को रियल लाइफ से जोड़ के सिखाना होता है। जब बच्चे को आप रियल लाइफ से जोड़ के सिखाते हैं तो वो क्या होता है कि लाइफ टाइम के लिए परमानेंट वो याद रहता है। आप जब रटन प्रणाली को चूज करते हैं, रटने वाली बात जो होती है हमेशा याद रहता नहीं है। आप जब रियल स्टोरी, रियल कहानी, आंख देखी कहानी जब उसको बताते हैं तो वो क्या होता है कि उसको ज्यादा याद रहता है। तो इसलिए कहा गया है कि हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में आप जब सिर्फ पढ़ लेते हैं तो उतना आपको नॉलेज नहीं होता है जितना कि आप उस जगह पे पहुंच जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोगों ने कुतुब मीनार, लाल किला और ताजमहल के बारे में तो बहुत पढ़ चुके कि ऐसा है वैसा है, लेकिन जब बच्चे को आप उस जगह पे आप लेके जाएंगे, उसको दिखाएंगे कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, तो आप उस चीज को ज्यादा दिमाग में रहेगा। इसलिए कि हमेशा रियल लाइफ एग्जाम्पल जो होता है वो ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है। तो कहानी के माध्यम से हम लोग देख चुके कि पर्यावरण के मुख्य थीम आसानी से याद रहेगा। परिवार और मित्र के साथ निकलेंगे यात्रा पे, वहां आवास की जरूरत पड़ती है रहने के लिए। उसके बाद चीजें हम कैसे बनाते हैं वो देखते हैं, भोजन करते हैं, लास्ट में हम लोग पानी पीते हैं। और 6 थीम मुझे याद हो गया। आसान लगा? बिल्कुल लगा। इसके बाद क्या कहेंगे? धन्यवाद। तो पर्यावरण के मुख्य थीम पढ़ने के बाद उप थीम को भी जानना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी मुख्य थीम से आ जाता है, कभी उप थीम से आ जाता है। मैक्सिमम जो हम लोग देखते हैं पर्यावरण के मुख्य थीम से क्वेश्चन आता है सीटेट में। तो पर्यावरण के उप थीम को भी 4 ही होते हैं, उसको भी देखने में कुछ दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे कि पर्यावरण के हम लोग उप थीम में आते हैं। तो सबसे पहले क्या आते हैं? संबंध यानी रिलेशन होता है। दूसरा है काम और खेल, वर्क एंड प्ले होता है। और थर्ड में क्या है? जानवर, एनिमल। और फोर्थ में क्या है? पौधा है। तो इस प्रकार से जब हम लोग पर्यावरण के मुख्य थीम और उप थीम को देखें तो पर्यावरण के मुख्य थीम कितना होता? 6। और पर्यावरण के उप थीम कितना है? 4। यानी टोटल मेरा कितना हो गया? 10। तो याद रखने के लिए तो पर्यावरण के मुख्य थीम में कहानी के माध्यम से सीख गए कि परिवार और मित्र यात्रा पे निकला और वहां जाके आवास की जरूरत पड़ी रहने के लिए। उसके बाद वहां जाने के बाद सोचने लगा कि चीजों को हम लोग कैसे बनाएंगे। उसके बाद चीजों को बनाने में सोचेंगे भोजन कैसे बनाएंगे। भोजन करने के बाद स्वाभाविक है कि हम लोगों को क्या किसकी जरूरत पड़ती है? पानी पीने की जरूरत है, वो तो याद रख ले। लेकिन जब उपथीम की बात आती है तो उपथीम को हम लोग कैसे याद रखेंगे?
तो जानवर और पौधा आपको क्या लगता है रिलेटेड? यानी कुछ जानवर जो होते हैं हम लोग का पौधा को खाता है, और हम लोगों को क्या काम के साथ खेलना जरूरी है, और संबंध यानी रिलेशन हम लोगों का अच्छा होना चाहिए। तो संबंध, काम, खेल, जानवर, पौधा, ये चार चीज को हम लोग याद रखेंगे उपथीम में। तो इसका जो क्वेश्चन बनता है, तो अब मिक्स आया था, कभी क्या होगा कि इनमें से कौन पर्यावरण के उपथीम नहीं है। तो आपको दिया जाएगा पौधा, जानवर, काम और खेल, और तीसरा दे देगा भोजन। तो आपको इनमें से पर्यावरण के मुख्य थीम उपथीम नहीं है अगर पहचानना है तो डायरेक्ट पहचान जाएंगे कि भोजन मेरा क्या है, मुख्य थीम है, और उपथीम तो है नहीं। तो इस प्रकार से देख लेंगे, एक बार दिमाग को रिफ्रेश करते हैं, पर्यावरण के मुख्य थीम को याद दिमाग में लाते हैं कि पर्यावरण के मुख्य थीम 6 होता है और उपथीम 4 होता है। मुख्य थीम में आ जाता है परिवार, मित्र, यात्रा, आवास, चीजें हम कैसे बनाते हैं, उसके बाद भोजन, पानी, और पर्यावरण के उपथीम में देखेंगे तो आता है क्या, संबंध, काम और खेल, जानवर, पौधा, ये 4 हो गया मेरा उपथीम। अब आसान हो गया मुझे समझने में, और सीटेट में 3 से 4 नंबर बनाने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इस चीज को हम लोग याद में रख